वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और बड़ी ईद की खुशियाँ जो हैं वो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी ईद आपके साथ बहुत ही जो है वो बेहतरीन गुजर रही है और बड़े सारे मेहमानों के साथ जो है बड़ी मज़ेदार सी गपशप का सिलसिला भी जारी है। हमें मज़ीद मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ़ करवाने से पहले आपको बताती चलूँ कि जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई भी त्यौहार आता है, ईद आती है, कोई भी सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो हम जो दूसरे शहरों में होते हैं या कहीं दूसरी अपने घर से दूर दराज कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं तो सब लोग वापस अपने घरों को आ जाते हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है ताकि हम जो है वो बेहतर अंदाज से अपने तमाम इवेंट्स को एंजॉय कर सकें, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ जो ईद की खुशियां हैं उसको बेहतरीन अंदाज से सेलिब्रेट कर सकें। तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही हमारे पास है एक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ भी करवा देती हूँ, उनका फैसलाबाद में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और अभी तक जो है वो सर्व भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हालिया कुछ टाइम पहले ही उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है और उनकी पोस्टिंग के बाद जो है वो पहली ईद है यहाँ पर। तो किस तरह से पूरा उनके मामला चल रहे हैं, ईद कैसी फैसलाबाद में गुजर रही है और ज़ाती ज़िंदगी में वो कैसे हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपसे उनकी मुलाकात करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब, SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आज आप इतनी टफ़ ड्यूटी के टाइम में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, तो पूरा दिन आपका किस तरह से गुजरा, क्या मसरूफियत रही? जी, सबसे पहले तो कल रात जब से हमारा ईद का सिलसिला तो पिछले 10-15 दिन से हमारा थोड़ा टफ चल रहा है, क्योंकि एक साइड पे लोग जानवर ख़रीद रहे थे कुर्बानी के, उनकी सिक्योरिटी और उनको जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही थी पुलिस, और सेकेंडली कल से चांद रात और वो एक्टिविटीज़ और बहुत सारे लोग फैमिलीज़ अपने मार्केट्स में आ रही थी, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर हमने ड्यूटी लगाई हुई थी। तो आज का दिन जो हमारा शुरू होता है वो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि नमाज की हमने सिक्योरिटी करनी होती है, तो वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स भी, जवान भी, ख़ुद जितने भी ईद के इज्तिमात हैं उस पर सिक्योरिटी ड्यूटी प्रोवाइड कर रहे थे। और अब क्योंकि उसके बाद कुछ लोग अपनी कुर्बानी में मसरूफ़ हो जाएंगे, बच्चे और फैमिलीज़ सेकंड हाफ ऑफ द डे के अंदर जो है वो पार्क्स और डिफरेंट रिक्रिएशनल बेसिकली एक्टिविटीज़ के लिए भी निकलते हैं। तो उन जगहों के ऊपर हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि फैमिलीज़ बड़े अच्छे से ईद की खुशियों में शामिल हो और उनको एंजॉय करें। बिल्कुल। और लोग जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, घरों को लौटते हैं, चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो, तो कुछ ना कुछ मीठे से जो है उसका दिन का आगाज़ होता है। और आप ड्यूटी पे होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि जो मतलब तमाम ऑफिस हैं, पुलिस में जितने भी डिपार्टमेंट होता है जो भी उस टाइम पे ऑन ड्यूटी है, वो तमाम के तमाम एक फैमिली की तरह हैं, तो कभी फिर मिलकर इस तरह के सेलिब्रेशन में मीठे को, खाने को एंजॉय करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या खाना पसंद करते हैं? जी, ये हमारा हमेशा से एक ट्रेडिशन रही है, क्योंकि हमारे जितने भी जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो ड्यूटी की वजह से यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हम फैमिली के तौर पे अपने अपने जो यूनिट्स होते हैं, पुलिस स्टेशन है, पुलिस लाइंस है, डॉल्फिन का अपना सेटअप है, उनके अंदर फिर हम ऑफिसर्स और जवान मिलके जो मीठा है वो अरेंज करते हैं, उसको वहाँ पे इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसमें खीर भी होती है, जर्दा भी होता है, वो सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। मतलब कि ड्यूटी भी चल रही होती है और साथ में जो है वो खाने पीने का एहतमाम और सारे मामला जो है वो बेहतर अंदाज से चलते हैं। तो फैमिली से कॉल्स आती हैं कि अभी कितना टाइम रह गया, कब आप ड्यूटी आवर्स, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ इस तरह से होती हैं कि घर से चले तो जाते हैं लेकिन वापस कब आएंगे कोई पता नहीं होता। तो पूरा दिन जो है वो रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब के कॉल्स, मैसेजेस रिसीव होते हैं। और कौन सा ऐसा फ़र्द है जिसको विश किए बिना आपका ईद का दिन मुकम्मल नहीं होता? डेफिनेटली जी, हर एक बंदे की लाइफ के अंदर कुछ लोग होते हैं जो उसकी खुशी जब तक उसको वो उनसे शेयर ना कर ले तो शायद मुकम्मल नहीं होती जी। तो डेफिनेटली बचपन से हम क्लोज़ फैमिली हैं, अपने जो मेरे सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, मेरी अब मैं ख़ुद मैरिड मैन हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो उनका साथ जब होता है, जब वो रब्ता करते हैं तो वो एक साइड पे खुश होते हैं, बातचीत हो जाती है, लेकिन एक साइड पे उनको इंतज़ार होता है कि कब इनकी बेसिकली छुट्टी होगी और कब ये हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्योंकि वो हम इस प्रोफेशन में हैं, ओवर पीरियड ऑफ द टाइम फैमिलीज इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमने लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो पहली जो सर्विस में जब आए थे, 1-2 ईद पे बड़ा उनको अजीब लगा कि हमेशा से इकट्ठे होते हैं, कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं था कि जो फैमिली इकट्ठी होकर तो सेलिब्रेट ना करे।
अब एक बंदा मिस होता है तो वो थोड़ा सा फील क्योंकि सेलिब्रेशंस जो हैं वो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ही कंप्लीट होती हैं। तो बेगम कभी इस चीज़ पर नाराज़ होती हैं कि मतलब आप इतना टाइम ड्यूटी को देते हैं घर को और मुझे नहीं? आलतू तो तमाम ऑफिसर्स की फैमिलीज जो है इस चीज़ को समझ जाती हैं कि नहीं ये इस तरह का, लेकिन कभी कभी होता है बेगमात का मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर अगर वो ख़राब मूड हो तो उसको क्या दुरुस्त करने के लिए, मनाने के लिए क्या करते हैं? कभी तोहफ़ा तोहफ़ देते हैं या किस तरह के वो मामला चलते हैं? ये तो मेरी बेगम का बहुत बड़ा शिकवा है कि मैं तोहफे कम देता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी वाइफ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, शी इज़ वेरी मैच्योर। और मेरा घर अगर अच्छा चल रहा है तो इट इज़ हर मतलब मेजर रोल कि वो बड़ा रोल प्ले करती हैं चीज़ों को मैनेज करने में। इंडिपेंडेंट बेसिकली शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लेडी। तो डेफिनेटली ये चैलेंज ज़रूर आता है। बच्चों की बर्थडेज़ हैं, ईद का होता है, तो उनकी ख्वाहिश भी यही होती है कि वो मेरे साथ हों। और कुछ जैसे मैं पहले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में था तो वो मेरे साथ थे, तो उसमें ये चैलेंज कम था कि हम इकट्ठे ही वो मेरे साथ रहते थे। और जैसे ही फिर अब ईद के नेक्स्ट डे या सेकंड डे मुझे छुट्टी मिलती थी तो फिर हम अपने पेरेंट्स को मिलने जाते थे, गांव में जाते थे जहाँ पे बाकी फैमिली मेम्बर्स होते थे। तो गांव की ईद में यहाँ की ईद में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना हमारी ट्रेडिशनल, जो कि बड़ी हमारे जो है गांव में अभी भी लोग बड़े उससे दिल के नज़दीक रखते हैं, लेकिन शहरों में टाइम के साथ साथ जो है चीज़ें कुछ चेंज होती रहती हैं। शायद लोग अपने ट्रेडिशंस को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जनरेशन के साथ वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये डिफरेंस आप फील करते हैं या कोई भी मज़ेदार सी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि वहाँ पर ये एक रवायत बड़ी मज़े की है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखें, जो पहले बात हमने की है ना कि जो ईद होती है वो फैमिली से होती है, दोस्तों से होती है। गांव में क्योंकि लोग ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से करीब होते हैं, ज़्यादा एक दूसरे की गमी में शरीक होते हैं, तो वो एक सोशल बॉन्ड जो है गांव में लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं भी जब गांव में जाता हूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलने आते हैं, जो दोस्त हैं, जो बचपन में कोई साथ पढ़ा है, कोई खेला है। तो वो एक फ़ील जो होती है वो गांव की ईद की जो है वो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी तो ज़्यादा खुशी इसमें होती है कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि हम उन लोगों से वापस रिकनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, बचपन की याद और जो कुछ शरारतें की होती हैं इकट्ठे या कोई मोमेंट्स देखे होते हैं उसको वापस रीलिव करते हैं, चेरिश करते हैं। चलिए उन्हीं मोमेंट्स को दोबारा से रीलिव और रिकॉल करते हैं और बचपन में जाते हैं। तो बचपन में आप कैसे थे और किस तरह का बचपन गुजरा? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो है सभी बड़े नटखट से, बड़े शैतान और बड़े शरारती होते हैं। तो क्या हमारे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उन्हीं में से थे या उनका बचपन कैसा था, ये जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और बड़ी ईद की जो खुशियां हैं वो भी बहुत बड़ी हैं और खुशियां बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अपने प्यारों के साथ, अपने इर्द गिर्द सबके साथ खुशियां बांटें, सबको अपने घरों पे इनवाइट करें और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का ख्याल रखें अपने नेबर्स में, अपने दोस्त अहबाब में, हल्का अहबाब में, जो लोग कुर्बानी की ज़िम्मेदारी को जो है इस बार पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हालात भी काफ़ी टफ़ हैं। एक दूसरे के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें और सबको अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल करें। हमारे साथ जो है वो बहुत सारे मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा बने, लेकिन जब भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट से आता है तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना और भी ज़्यादा दिलचस्प रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद, उनकी तरफ बढ़ेंगे। और सर, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि हर किसी की बचपन की कुछ यादें होती हैं। आप कैसे थे बचपन में? शरारती थे थोड़े से या फिर बिल्कुल शाय से? और पर्सनालिटी में फिर विद द टाइम जो है वो चेंजेस आए? नहीं, मैं आई वॉज अ लाइवली किड। मैं थोड़ा सा शरारती था। दो के स्टडीज़ में, पढ़ाई में मैं अच्छा था। कभी स्कूल में थोड़ी बहुत जो डांट डपट हुई या उस दौर में तो कोई थोड़ी बहुत मारपीट भी हो जाती थी। ज़्यादा मार किससे पड़ती थी, अम्मा से या अब्बा से? अब्बा जी का डर ज़्यादा होता था और अम्मी बहुत स्वीट थी। लेकिन मार थोड़ी बहुत दोनों से हल्की हल्की पड़ी है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और लेकिन वो बात वही है कि
गांव में जो असल होल्ड था फैमिली के ऊपर वो अब्बा जी ही का होता है। जी। और अब्बा जी का जो डर होता है ना वो वाकई ही बड़ा होता है। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो फादर जितना प्यार करते हैं ना उतना सिर्फ उनकी एक नज़र काफ़ी होता है। वो जिसको हम कहते हैं ना घूर के देखना, सिर्फ एक घूरी जो होती है ना वो काफ़ी होती है। वालदा ईद के मौका पर कौन सी ऐसी मज़ेदार सी डिश थी जो उनकी हाथ की सबसे ज़्यादा वो आपको होता था इंतज़ार कि ईद आएगी तो ये घर पे बनेगा? मेरी अम्मी एक अच्छी कुक हैं और शीर खोरमा वो बहुत अच्छा अभी भी बनाती बनाती हैं। हैं? अभी भी जो मेरी फेवरेट स्वीट डिश है वो शीर खोरमा ही है। हाँ। लाइक स्वीट्स में अगर वो अवेलेबल हो जाए तो आई ऑलवेज़ गो फॉर दैट। तो वो बहुत अच्छा बनाती हैं एंड आई ऑलवेज़ वेट फॉर ईद के अलावा भी कभी कभी मौका मिल जाता है कि वो खा लेकिन जो अम्मी के हाथ शीर का खोरमा का मज़ा ईद पे है ना वो मुझे लगता है आम दिनों में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़ास हमारे त्योहारों के साथ ही अच्छी लगती हैं, जिसमें जैसे कि हम शीर खोरमा की बात कर लें या घर में फ्योनियों का बन जाना, इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती हैं ना वो ईद का हम इंतज़ार करते हैं। क्योंकि यूजुअली अगर हम रूटीन में कहीं देखते हैं ना फ्योनियाँ हमें दिखाई भी देती हैं तो इतना मेरा खाने का दिल नहीं करता, लेकिन जैसे ही ईद आती है एकदम से वो जो क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। और कोई ऐसी डिश है जो आप ख़ास फरमाइश करके बनवाती हो पहले वालदा से और अब अपनी बेगम से? मेरी फेवरेट जो है वो गोभी गोश्त है। अच्छा। वो माई मदर इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि शी इज़ वेरी गुड कुक। तो वो मैं इंजॉय करता हूँ। फिर जब मेरी बेगम बहुत अच्छा बनाती है तो उन्हें मैं बताता हूँ कि आज आप करीब करीब पहुँच गई हैं अम्मी के कुकिंग में और बहुत अच्छी बनाई है आपने। तो आई रियली लव दैट। और अभी भी मैं जाता मतलब हूँ। आप अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली मर्द हजरात अप्रिशिएट नहीं करते और ख़वातीन को ये होता है, लेकिन अगर एक खातून को अप्रिसिएशन मिल जाए ना उनको लगता है कि उनकी जितनी भी मेहनत थी ना वो बस वो उसका उनको हासिल मिल गया है। आई एम ओपन पर्सन। मैं अप्रिशिएट भी अगर अच्छा बनाओ तो बहुत करता हूँ। हाँ। और अगर अच्छा ना क्रिटिसाइज भी लगे करते हैं? अच्छा ना लगे तो बता भी देता हूँ कि अच्छा नहीं ये बना। थोड़ा सा बंदा कम कर ले क्योंकि उससे थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाती है घर की खातून, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत से बनाती हैं। जी बिल्कुल, ये शिकवा मेरी वाइफ को है कि आप कह देते हैं तो मैं कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा मुझे अच्छा खाने को मिले और आपको अच्छा सुनने को मिले। हाँ, तो इट वुड बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। तो जब वो कुछ अच्छा खाने को बनाती हैं तो फिर कभी उनको कोई तोहफा तोहफ़े या कोई इस तरह की चीज़ देते हैं, या कभी अम्मा ने कहा हो कि तारीफ़ें तो बहुत कर रहे हो कुछ उनको दीजिए भी? ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि तोहफ़ों के मामले में थोड़ा सा आता है। हाँ, मैं लाइक उनको ऑप्शन दे देता हूँ कि आज आपने ये बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा पकाया है। हाँ। तो आप अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ चाहें ले सकती हैं। तो आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन खुद जाके ख़रीदने वाला काम वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। आई एम नॉट गुड, लाइक आई एम नॉट वन के जो शॉपिंग को एंजॉय करता है। तो मेरी इवन बहुत सारी शॉपिंग जो है अब वो वाइफ करती हैं। कुछ चीज़ें जो मेरी अपनी होती हैं कि लाइक मुझे बहुत अच्छी लग जाए तो वो मैं खुद परचेज़ करता हूँ। शॉपिंग तो अच्छी नहीं लगती तो क्या चीज़ ऐसी है जब भी आपको वक्त मिले तो आप कहते हो कि ये करेंगे? कोई ट्रैवलिंग है, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है कि कितनी बार भी चले जाएं तो नहीं मतलब मन नहीं भरता, दोबारा बार बार जाने का दिल चाहता है? या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो कहाँ पे कैसे स्पेंड करना उसे प्रेफर करते हैं? मेरी दो बेसिकली हॉबीज़ हैं। एक तो ये है कि आई एम ए सोशल पर्सन, तो मैं अपने दोस्तों फैमिली के साथ अगर मुझे मौका मिलता है तो जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत लीजर टाइम अवेलेबल होता है तो मैं उनके साथ स्पेंड करना पसंद करता हूँ। और सेकेंडली लाइक मैं नई कोई जगह मतलब कि मैं एक जगह जहाँ पे चला जाऊँ तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि मेरा दिल करेगा कि दोबारा उसको देखने जाऊँ। अच्छा। लेकिन अगर मुझे मौका मिले कि कोई नई जगह है, कोई नया कंट्री है, कोई जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ है, कोई नई लोकेलिटी है, तो मैं वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैं वो एक्सपीरियंस करना पसंद करता हूँ। मतलब आप जो है वो डिफरेंट तरह की जगहें और खाने जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो किस तरह का फूड ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है? देसी फूड, सी फूड, या जिस तरह के हमारे इटालियन चाइनीज़ ये मिलते हैं, या हर तरह का खाना? मैं ट्राई करता हूँ। मैं अभी रिसेंटली अमेरिका से वापस आया हूँ तो वहाँ पे मैंने मैक्सिकन फूड ट्राई किया, ब्राज़ीलियन फूड ट्राई किया, थाई फूड ट्राई किया। तो आई लाइक टू बेसिकली ट्राई डिफरेंट डिशेस और फूड। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम लाइक चेंजेस आई हैं। इनिशियली चाइनीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब मुझे अच्छा लगता है। इसी तरीके इनिशियली आई वाज मोर फॉन्ड ऑफ देसी फूड, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो लिस्ट ऑफ फूड्स है जो मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे स्टेक्स हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं। इटालियन फूड के अंदर अच्छा पिज़्ज़ा आई एंजॉयड। ओके। तो और ये सब इतना सारे फूड के साथ इतनी सारी फिटनेस को फिर कैसे मेंटेन कर लेते हैं? मैं बेसिकली कम खाता हूँ।
हाँ। कि आई लाइक द फूड, आई ट्राई डिफरेंट फूड। यू लाइक द वेराइटी लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। पोर्शन कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है। और कभी आपने सिर्फ खाने की हद तक फूड को ट्राई किया या कभी पका के भी घर वालों को खिलाया है? कभी टाइम मिले तो कभी सोचा है कि पहाड़ों के अंदर गए हैं और वो बनाते हैं ना, वो पत्थर के चूल्हे बना के खुद से जो है वो कैंपिंग भी की, साथ में खाना वाना पकाया, कभी इस तरह के एक्सपीरियंसेस किए हैं? पहले तो नहीं था, लेकिन अभी मैं यूएस में 2 इयर्स मैं और मेरी वाइफ थे। देयर वर टाइम्स के जिसके अंदर वहाँ पे जो सिस्टम था, जो स्पोर्ट्स सिस्टम हाँ। है वहाँ पे, तो वी हैव 3 किड्स, तो वी हैड टू लुक आफ्टर माशाल्लाह, देम। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। फिर एक दूसरे की सपोर्ट करते थे वहाँ पे। डेफिनेटली हाँ। थोड़ी बहुत कुकिंग मैंने सीख ली है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, तो अब अगर अभी पूछें कि आप क्या बना सकते हैं, तो क्या लास्ट क्या चीज़ होगी जो आपने कुक की होगी? आई कैन कुक देसी फूड, लाइक कढ़ाई बना सकता रियली? हूँ, या सब्जी वाओ! गोश्त। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग राइस, हाँ। लाइक वो मैंने नहीं ट्राई की अभी तक। बट सिंस आई आल्सो लाइक चिकन पुलाव, सो आई वुड ओके, लाइक ओके। टू लर्न इट समडे। बिल्कुल ठीक है। और ये मैं चाहूँगी कि तमाम जितने घरों में बैठे हुए हमारे भाई हैं ना, वो भी सुने और वो भी कुछ ना कुछ जो है अपनी जाके अपनी वाइफ के साथ या अपनी मदर के साथ आप कुक करें, क्योंकि इतनी सारी गर्मी है। ख़वातीन को भी थोड़ा सा आराम दें और मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा आराम करना चाहिए। आप भी थोड़ा सा टीवी से हटें, जाके अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आएँ और दोबारा से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करें। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के इस बार इंशाल्लाह दोबारा से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और बड़ी ईद की जो खुशियां हैं वो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है जो हमारे लिए 24/7 जो है सर्व करते हैं, उनको ईद के मौका पर यहाँ पे बुलाएं और वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं, उनके साथ अपनी ईद को जो है वो और भी चार चांद लगाएं। सेलिब्रेशन के मौका है और सेलिब्रेशन में जो है वो खट्टी मीठी सी गुफ्तगू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ भी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, उनसे बातों का सिलसिला हमारा जारी है। एंड आई एम श्योर कि ये जो लाइटर साइड ऑफ लाइफ ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। और बहुत सारे ऐसे हम प्रोफेशनल लोगों को बुलाते हैं जो कि हमेशा अपने काम के हवाले से, अपनी बीट के हवाले से, अपनी डोमेन के हवाले से बताते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में वो कैसे हैं ये जानना खासा दिलचस्प है। जैसे कि हम सर बात कर रहे थे कि आपने खाने पीने के हवाले से, तो इस तरह से और कौन सी आपकी हॉबीज़ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, या ईद के लिहाज से जैसे आपने कहा कि अब किड्स भी हैं, तो बच्चों के साथ क्या चेंजेस आई हैं लाइफ में? Kids are the flavor of life, I would say. They have changed my like positive side of the life. और उन्होंने उनके आई चेरिश माई टाइम विद किड्स। मैं इवन अपने किड्स से पहले भी मेरे नेफ्यूज़ थे, नीसेस थे, तो आई ऑलवेज़ इन्जॉय टाइम विद दैम। और बच्चों के जब से एडिशन हुई है, तो अभी मेरे बच्चे वो बहुत बड़े नहीं हैं, तो दे आर डिपेंडेंट, तो आई एंजॉय देयर डिपेंडेंसी, जिसके अंदर वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। वो बाज़ का तो उन्हें हेल्प चाहिए होती है, वो हेल्प सीख करते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो वो आई एंजॉय दैट। और फिर जब वो उसको बच्चों के अपने वेज़ होते हैं कम्युनिकेट करने के, वो अप्रिशिएट करते हैं। जब आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो दे गिव यू मोर इम्पोर्टेंस, दे कम टू यू, दे आल्सो लाइक टू स्पेंड टाइम विद यू। और जब जैसे ये आजकल ड्यूटी में ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो टाइम कम होता है, तो जब आप जाते हैं तो आप फील करते हैं कि दैट बॉन्ड इज़ वीकनिंग, तो आपको फिर आपको दोबारा एफर्ट करनी पड़ती है उनके साथ अपने उस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को। वो फिर छोटे बच्चों की जो है प्यारी प्यारी सी कुछ नाराज़गी भी होती है, फिर आप उनको प्यार से मनाते हो, कडलिंग करते हो, तो वो फिर से मान भी जाते हैं। कभी ड्यूटी के टाइम पे जो है वो घर से फ़ोन करते हैं कि बाबा ये चाहिए या बाबा कब आएंगे, इस तरह की जब चीज़ें उनकी कॉल रिसीव होती है, तो आई थिंक वो स्ट्रेस जो आपका पूरा वर्क आता होगा उसको एकदम से रिलीज़ कर देते होंगे, रिलैक्स कर देते होंगे। तो ऐसी कॉल्स करते हैं या फिर अम्मा ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की हुई है कि नहीं बाबा को तंग नहीं करना? नहीं, अब मेरा बड़ा बेटा 7 इयर्स है और बेटी 5 इयर्स ओल्ड है, तो दे कैन एट टाइम्स वो खुद से जो है अपना मामा को फ़ोन लेते हैं और मुझे कॉल मिला लेते हैं। और वो बात करते हैं, वो पूछते हैं कि कब आएंगे, या वो मिस कर रहे हैं। दे एक्सप्रेस देयर लव, दे एक्सप्रेस देयर सेंटिमेंट्स, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं।
these are the basically relationship, social relationship that make you feel that Yes, you are a human being exactly. and you are linked to this society, you are with some purpose. So I enjoy that, or that is a definitely, already told you, I like the company of my kids. और जब वो मेरे साथ होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, तो और भी ज़्यादा खुशी अच्छा होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। यू आर द रियल लाइफ ऑफ हीरो। हमने जो है बड़े पर्दे पे बहुत सारे हीरोज़ को देखा है, जो हम पुलिस से रिलेटेड जो है, क्राइम से रिलेटेड मूवीज़ देखते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। जब आपके पास टाइम होता है तो आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह, और आपको शौक है इस तरह की सीरीज़ वगैरह देखने का जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, मतलब वो किसी भी कंट्री की हैं या किसी भी तरह की क्राइम स्टोरीज़ हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं। और क्या ये चीज़ें एक्चुअली जो उसमें पूरी स्ट्रैटेजीज दिखाई जाती हैं रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प आउट होती हैं? हाँ, डेफिनेटली आई एम फॉन्ड ऑफ क्राइम सीरीज़। मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोमिनेंट सीरियल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल इसके ऊपर, बचपन में अंधेरा उजाला देखा है, या वो बड़ा अच्छा लगता बहुत होता अच्छा था। था और बड़ा तो फैसिनेट करता था आपको। जी बिल्कुल। और अब जो लाइक नेटफ्लिक्स है या और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर जो सीरीज़ हैं, ट्रू डिटेक्टिव है या ब्रेकिंग बैड है, इस तरह के, तो वो सारे के सारे देखते हैं। वो 100% तो रियल डिपिक्शन नहीं होती चीज़ों की, उसमें ड्रामेटाइजेशन होती है। एग्जैक्टली। लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग के लिए चीज़ें डेफिनेटली होती हैं। आपको कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ पता चल जाती हैं कि यूज़ की गई हैं, या कोई आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव फील होता है कि जैसे कुछ हैं सीरीज़ क्रिमिनल माइंड्स है, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स होती है, या वो कौन सी मोटिवेशंस हैं जिनकी वजह से कोई बंदा क्राइम कमिट क्राइम करता करता है। कुछ सीरियल किलर्स पे हैं कि उनकी क्या मोटिवेशंस होती हैं, या उनकी पर्सनैलिटी में कौन सी चीज़ें कौन सी होती हैं, चीज़ें होती हैं? तो जो कि उनको ट्रिगर करती हैं या उनको बेसिकली सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देती हैं इन क्राइम। तो वो चीज़ें डेफिनेटली एक लर्निंग होती है। और वो लर्निंग आप कहीं से ले लें, बेशक बुक बिल्कुल से ले बिल्कुल। लें, क्राइम सीरीज से ले लें, हाँ। रियल लाइफ इवेंट से ले लें, तो ये बड़ी हेल्प कोई करती कोई हैं। ऐसी सीरीज़ या कोई ऐसी मूवी देखी कि जिसको देखा और ख़ुद से वो बहुत रिलेट कर रही हो, और या अगर आपको मौका मिले कोई भी सीरीज़ में काम करने का, तो वो कौन सी ऐसी सीरीज़ होगी या मूवी होगी जो आप करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो डेली हम काम करते हैं, ये भी एक फुल किस्म ऑफ की थ्रिल्स, फुल एडवेंचर। इटसेल्फ एक सीरीज़ होती है। बेसिकली एक सीरियल है जो आपने पूछा है, फोरेंसिक फाइल्स, ठीक है। हाँ। उसके अंदर बेसिकली वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्मॉल साइंटिफिक एविडेंसेस को यूज़ करते हुए बहुत बड़े बड़े क्राइम्स को सॉल्व किया सॉल्व किया जाता है। जा जैसे सकता। डीएनए जो है 1980s में, 1970s में वो नहीं था, अवेलेबल नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त की बहुत सारे क्राइम अब आकर आपको न्यूज़पेपर्स में बिल्कुल या सही। स्टोरीज़ में पता चलता है कि पता वो चलते सॉल्व हो हैं। गया है, कि उस वक्त की कोई चीज़ प्रिजर्व हुई थी, उसको यूज़ करते हुए जब मैचिंग की गई, तो पता चला कि ये बंदा इन्वॉल्व था, और पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी ने हेल्प की। इसी तरीके ये बुलेट मैचिंग और फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं क्राइम्स को सॉल्व करने में। और मेरे ख्याल में जो फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो फ्यूचर ऑफ जी। पुलिसिंग है, वो बेशक क्राइम प्रिवेंशन आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं या क्राइम डिटेक्शन स्ट्रेटजीज़ हैं, हाँ। उसके अंदर वो मेजर रोल है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किए फोकस हुए कर रहे हैं। हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी अभी जो हमारी लीडरशिप है, आईजी पंजाब हैं, आरपीओ हैं, सीपीओ फैसलाबाद हैं, ये सारे बड़े पढ़े लिखे और इनका बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग में है या इन चीज़ों में है, कि जिसके थ्रू ये अपने उस स्किल को, अपनी एजुकेशन को, अपने एक्सपोजर को यूज़ करते हुए नई से नई टेक्नोलॉजीज़ ले रहे हैं। जैसे ये सेफ सिटीज़ का प्रोजेक्ट है, अभी हाँ। रिसेंटली जो पंजाब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें एआई को यूज़ करते हुए Exactly. अब हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे और जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम है उसमें कैसे एआई हमें हेल्प सर हो मैं सकती है। देख रही हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू है ना, वो एकदम से ईद की गुफ्तगू से थोड़ी संजीदा वाली गुफ्तगू होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ की और भी बहुत ज़्यादा ना सब देखने वालों को भी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, जब वो अपने दोस्तों में बैठते हैं, फैमिली में बैठते हैं, तब भी वो यही बातें करते हैं या नहीं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा वक्फा है, वक्फे के उस पार जो है इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बड़ी हैं।
वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी ईद है और बड़ी ईद की जो खुशियां हैं वो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिस तरह से मैंने एक सवाल के साथ ब्रेक ली थी, मैं चाहूँगी कि उसका जवाब हम फटाफट से जाएं और सर से पूछें कि सर जब आप गुफ्तगू करते हैं तो क्या इसी टाइप की गुफ्तगू होती है? कभी ये भी सोचा है कि यार आज मेरा काम करने का दिल नहीं चाह रहा, आज वो फ़लाँ जगह पर रेड करने जाना था लेकिन आज मैं बहुत लेज़ी हूँ। समटाइम इस तरह के दिन आते हैं, हमारी भी जॉब में आते हैं कि सुबह को उठने का दिल नहीं चाहता है, आपको दिल चाहता है कि आप अच्छी सी वेकेशंस लें, कहीं फैमिली के साथ दूर जाएँ या कहीं खुद से अच्छा खाना पीना करें। इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके साथ? मैं इसको कहूँगा, इसका दो हिस्सों में जवाब है। एक ये है कि जो आपके पुलिस के सारा दिन आपके कुलीग्स हैं जिनके हाँ। साथ आप रहते हैं, उनके साथ आपका फैमिली की तरह पर्सनल बॉन्ड बन जाता है। जब वो आपस में बैठे होते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड या पुलिसिंग से रिलेटेड है। बेशक वो कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग या डेली जो रूटीन में हैपनिंग्स हो रही हैं तो वो। लेकिन जब आप अपने पर्सनल सर्कल में जाते हैं, स्पेशली जब मैं अपने घर जाता हूँ या अपने फैमिली मेम्बर्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जो पुलिस लाइफ है उसकी चीज़ें उनके साथ डिस्कस डिस्कस ना नहीं करूँ करें। या क्योंकि हमारी चीज़ जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी हम ट्रॉमेटिक चीज़ें भी देख रहे होते हैं, हम क्राइम भी देख रहे होते हैं। तो वो उस टेंशन को, उस चीज़ को मैं अपने घर या फैमिली के अंदर इसलिए नहीं लेके जाना चाहता कि वो उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं है, नहीं है। लेकिन वो एक चीज़ को एक्सपोज़ होंगे जो कि उनको शायद तो फिर करना क्या बातें करते हैं? कभी फैशन से रिलेटेड बात की है कि फ़लाँ फ़ैशन है, आजकल तो जो है मर्द हज़रात अपने फ़ैशंस को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। कभी सोचा है कि अच्छा आज ये रंग पहनूँगा या ईद कोई भी इवेंट आ रहा है, ईद पे तो ऑब्वियसली आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, अगर कोई फैमिली इवेंट आ रहा है तो किस तरह के अटायर्स होंगे, डिज़ाइनिंग कैसी होगी, आउटफिट्स किस तरह के होंगे, फुटवेयर्स किस तरह के होंगे, ये सब चीज़ें हैं, ये सोचते हैं, इस तरह की डिस्कशंस चलती हैं? जी, बिल्कुल होती हैं, लेकिन इसमें जो लीड रोल है मैंने आपको वो बताया कि ख़वातीन का। वो मेरे लाइक जो माय वाइफ इज़ आल्सो ए फैशन डिज़ाइनर। तो ओके। वो वाह! बड़ी इनको सर आपके चीज़ तो दोनों का डिपार्टमेंट तो बड़े अलग-अलग है। एक ही जो कहें ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट में है। तो तो मतलब किस तरह से बैलेंस करते हैं फिर दोनों चीज़ें? तो उनकी जो चीज़ें मुझसे रिलेटेड हैं उन्होंने मुझ पे छोड़ दी हैं और मैंने अपनी सारी चीज़ें उन पे छोड़ दी हैं। तो मेरी भी बेसिकली मैंने बताया है बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको माई जो बेटर हाफ़ हैं वो उनको लुक आफ्टर करती हैं। जैसे ड्रेसिंग है, बच्चों के कपड़े बनाने हैं, वो खुद फैशन डिज़ाइनिंग में हैं तो उनको आई वुड से शी हैज़ ए वेरी गुड सेंस ऑफ फैशन अच्छा, डिज़ाइनिंग। जो हमारे फैशन डिज़ाइनर है ना वो भी हमारे आर्टिस्ट होते हैं और आर्टिस्ट जो होते हैं वो बड़े ही मतलब उनका सेंसिटिव सा, बड़ा ही कलरफुल सा, बड़ा ही उनका एक प्लेजेंट मूड होता है। तो कभी ऐसा होता है कि उनके लिए कोई आपने गाना गाया हो, कोई पोइट्री की हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, उनका एक अरोमा जो होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कभी? हाँ, कभी-कभी ये शिकवा सुनने को मिलता है कि शादी से पहले जैसे थे अब नहीं रहे आप। तो उसके अंदर जो स्टार्ट ऑफ मैरिज होता है उसके अंदर आप अकेले होते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर सर होती आज हैं। भी आप यहाँ पे अकेले हैं, सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पे आप समझे कि भाभी देख रही हैं, अगर आपने उनको कुछ डेडिकेट करना हो तो वो क्या होगा? कोई अच्छी सी पोइट्री या कोई अच्छा सा गाना या कोई अच्छा सा डायलॉग जो भी आपको लगे कि थोड़ा सा बिल्कुल तो नहीं जस्टिफाई कर सकेगा लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी के साथ थोड़ा सा कोई जस्टिफाई कर सके। अ, ऐसा तो नहीं है लेकिन एक शेर है जो मैं उनको शुरू से इरशाद सुनाता इरशाद। तो वो कभी-कभी अभी भी कह देती हैं कि वो शेर दोबारा सुना दें। जब कोई डिफ़िकल्ट टाइम होता है या जब कोई मैं किसी इवेंट पे या किसी बेसिकली कमिटमेंट पे पूरा नहीं होता था, तो फिर हाँ। उनको मनाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हाँ। उनको मैं हाँ, ये शेर और सुना आज देता हूँ। भी आप सुबह से ड्यूटी पर हैं और भाभी घर में बच्चों को, फैमिली को देख रही हैं, तो सिर्फ़ आपके लिए, स्पेशली आपके लिए हम सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको जो है छोटा सा जो भी प्यारा सा गज़ल है, शेर है, उसे ज़रूर डेडिकेट तो करें। वो मैं उनको सुनाया करता, एक शेर है जो सुनाता हूँ। बिल्कुल। मेरे साथ चलने के शौक में बड़ी धूप सर पे उठाएगा, वाह, तेरा वाह! नाक नक्शा है मोम का, कहीं गम की आग पिघला ना दे। अरे वाह, वाह, तो वाह, ये वाह! जब क्योंकि खूबसूरत। हमारी ऐसी जॉब है, हमारा ऐसा काम है, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पूरी कर पाते। जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम मीट नहीं कर सकते, बेशक वो सोशल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है या अदरवाइज़ कोई और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उनको अकेले करनी पड़ती है। तो उनको बेसिकली मैं कहता हूँ कि हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नो और डाउट। टुगेदर
जो डिफ़िकल्ट टाइम है डेफिनेटली उसमें उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल, लेकिन आई एम श्योर अभी तक वो बहुत अच्छा अब इस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा अब तो रही वो हैं यूज्ड टू हो गई है और ना, आगे भी यही इंशाल्लाह खूबसूरती निभाती है। रहेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये खूबसूरती होती है आपकी फैमिली आपको समझती है, इतनी सपोर्ट के साथ ही आप जो है वो फील्ड में काम कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर स्ट्रेस आप पे रहेगा तो आप शायद उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आपने जैसे अपनी बात में जिक्र किया था कि पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी का हर दिन एक सीरीज़ की तरह ही होता है। अगर कभी आप पे बायोपिक बने तो कौन सा ऐसा पाकिस्तान का, इंडिया का या ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको लगता है कि आपका रोल प्ले कर सकता है? ये तो मैं इतना ज़्यादा उससे नहीं देखा, लेकिन पर्सनली जो एक्टर्स हैं उसके अंदर जो है मुझे सुहेल अहमद जो अजीज़ी हैं, एज एन एक्टर, एज ए Legend. परफॉर्मर, एज Yes. ए ह्यूमन बीइंग, आई लाइक हिम। वो बहुत Yes. अच्छा काम करते हैं। और आपने इंडिया की बात की तो इंडिया के जो जितने भी हीरोज़ हैं उनके अंदर पहले जो हीरोज़ थे और अभी बेसिकली वो थोड़े से सीनियर आर्टिस्ट में आ गए। आमिर खान मुझे बहुत no अच्छा doubt, बहुत legendary, हाँ। जी लगते थे। और अभी आजकल वो शाहिद कपूर और एक और एक्टर हैं, अभी आई एम स्किपिंग द नेम। तो ये दोनों का काम और मुझे अच्छा- एक्ट्रेसेस कौन सी अच्छी लगती हैं? एक्ट्रेसेस के अंदर जो है माधुरी जो है इंडिया से, तो 90s की सबसे फेवरेट जो है धड़क गर्ल उनको बोला जाता है, तो ये वाकई वो सब की हैं। शी इज सो ग्रेसफुल। और उन्होंने देवदास, लाइक मैंने उनकी बहुत ज़्यादा मूवीज नहीं देखी, लेकिन देवदास मूवी में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़। तो अगर किसी भी मूवी को रीमेक किया जाए और आपको जो है माधुरी के साथ कोई रोल ऑफर कर दिया जाए, करेंगे या भाभी के प्रेशर में ना कर देंगे? नहीं, ज़रूर कर लेंगे। लाइफ इज़ लाइक मैंने कहा एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। दैट इज़ अ प्रोफेशनल। कहीं ये तो नहीं होगा कि उसमें एक क्लॉज ये शामिल किया जाएगा कि जो वार्डरोब्स वगैरह है, क्योंकि मेरी बेगम फैशन डिज़ाइनर हैं, तो वो डिज़ाइनिंग वो करेंगी ताकि वो भी हैप्पी रहे, आपका काम भी हो जाए और आपको आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका भी मिल जाए। आई थिंक अगर ये ऑफ़र मिल जाए तो शायद वो कहेंगी कि ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जब भी फ़ारग औकात में उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है तो फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ जाते हैं, या खाने पीने में कुछ पसंद करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली हम ज़्यादा टाइम, जो हमें बहुत कम टाइम मिलता है इस तरह का कि जिसमें हमारे पास लिए टाइम है, लेकिन अभी हमें अच्छा टाइम मिला था तो फिर हम एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट सिटीज़ देखने चले जाते हैं, डिफरेंट न्यू प्लेसेस पे चले जाते हैं। आपकी फेवरेट स्पॉट क्या है? मेरी जो लाइक अभी तक ज़िंदगी में जो मेरे ख्याल में मुझे सबसे ज़्यादा जगह पसंद आई है वो मालदीव्स था। हमने बड़ा अच्छा वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस था। वी हैड हनीमून ओवर देयर। ओके ओके। तो उसमें स्पेशल स्पॉट है फिर तो लाइफ का। वो स्पेशल स्पॉट है और इट इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो वी लव दैट एक्सपीरियंस एंड वी आल्सो प्लेजर टू हैव यू हेयर कि आप ईद के मौका पर जो है अपनी इतने टफ शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, इतनी मज़ेदार सी आपके साथ गुफ्तगू का सारा सिलसिला रहा। आई एम श्योर कि आपने इन्जॉय किया होगा, क्योंकि आपकी गुफ्तगू को मैंने बहुत पर्सनली इन्जॉय किया, हमारी ऑडियंस ने भी बहुत किया होगा। बहुत शुक्रिया सर, एंड वंस अगेन ईद मुबारक। इसी तरह से जो है आप सर्व करते रहें, एंड पर्सनली तमाम सिटीज़न की तरफ से मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जितनी भी आपकी सर्विसेज रहती हैं हमारे लिए, पब्लिक के लिए, वो काबिल तारीफ़ हैं। उसके लिए जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। और हम मेरी तरफ से एक छोटा सा लास्ट में पैगाम है, मेरी तरफ से तमाम हमारे जितने जवान हैं जिन्होंने ड्यूटी की है आज, जो अभी भी कर रहे हैं, उन सब की फैमिलीज़ को ईद मुबारक। स्पेशली बिकॉज जिस तरह मुझे फ़ील होता है तो उनकी फैमिलीज़ को भी फ़ील होता है, तो हम सब उनके साथ हैं। बिल्कुल। और हम सब जो है वो चाहते हैं कि हमारी ईद की खुशियाँ आपस में बांटें, और ईद की खुशियाँ जो हैं वो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारा और आपका साथ है एक दूसरे के साथ ही जो है वो और भी हसीन और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो खूबसूरत से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ट्रिक।